जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं आषाढ़ दशमी की व्रत कथा। पूजन विधि। आषाढ़ दशमी की पौराणिक व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में जब उन्हें पराजित कर दिया तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जन शून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मत्त सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देखकर कौतुकवश घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी देश की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रुक सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहां रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताएं जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाले आषाढ़ दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तथा तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आषाढ़ दशमी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया और मोक्षधाम को प्राप्त हुई। आषाढ़ दशमी व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से माना जाता है। यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से आरंभ किया जा सकता है। यह व्रत करने से मनुष्य के जीवन की सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। जीवन की समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला यह है आषाढ़ दशमी व्रत। कितने समय करें? यह व्रत 6 माह, 1 वर्ष अथवा 2 वर्षों तक करना चाहिए। व्रत कैसे करें? दशमी के दिन प्रातः नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं का पूजन करके रात्रि में पुष्प, अलक तथा चंदन आदि से 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए।
इस दिन माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने वाले हर मनुष्य को आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों की पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमा, उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर 10 दिशा देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात निम्न प्रार्थना करनी चाहिए, यानी हे आशा देवियों, मेरी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सदा सफल हों, मेरे मनोरथ पूर्ण हों, मेरा सदा कल्याण हो, ऐसा आशीष दे। तत्पश्चात ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह तब तक हर महीने इस व्रत को करना चाहिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। आशा दशमी का व्रत करने से सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के पीछे यह धार्मिक मान्यता है कि कोई भी कन्या इस व्रत को करने से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकती है। अगर किसी स्त्री का पति यात्रा प्रवास के दौरान जल्दी घर लौटकर नहीं आता है, तब सुहागन स्त्री इस व्रत को करके अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर सकती है। इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य, किसान खेती, वणिक व्यापार में लाभ, संतानहीन को संतान, कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है और पति के चिर प्रवास हो जाने पर स्त्री उसे शीघ्र प्राप्त कर लेती है। आशा दशमी व्रत किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प, रोली, चंदन आदि से 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। हे आशा देवियों, मेरी आशाएं सदा सफल हो, मेरे मनोरथ पूर्ण हो, आपके अनुग्रह से मेरा सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी कर्म से प्रत्येक मास में इस व्रत को करना चाहिए जब तक मनोकामना पूर्ण न हो। इस व्रत को विधिवत करते रहें। मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आशा देवियों की सोने, चांदी अथवा पिष्टा तक से प्रतिमा बनाकर घर के आंगन में उनकी पूजा करके ऐन्द्रिय, आग्नेयी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वालव्या, सौम्या, ऐशनी, अध तथा ब्राह्मी, इन 10 आशा देवियों से अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही नक्षत्रों, ग्रहों, ताराग्रहों, नक्षत्रों, मार्तिकाओं, भूत प्रेत, विनियकों से भी अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुष्प, फल, धूप, गंध, वस्त्र आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को नृत्य, गीत आदि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल विद्यमान ब्राह्मण को सब कुछ पूजित पदार्थ निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। जो इस आशा दशमी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष श्रेयकर है।